नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों KRN हीट एक्सचेंजर का अलॉटमेंट आ गया है। तो KRN हीट एक्सचेंजर जो 3 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट होगा, उसके अगर आपको अलॉटमेंट स्टेटस आपने अभी तक नहीं चेक करा है तो आप बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर जाके उसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो कमेंट करके बताइए कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है, या अप्लाई किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसके अंदर लिस्टिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद हमें इसको होल्ड करना है, सेल करना है या और बाय करना है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों 3 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। और जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को आपके डीमेट में आपके शेयर आ जाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो 3 अक्टूबर की सुबह तक आ ही जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं आते तो आप आपके ब्रोकर से संपर्क करें, तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्री मार्केट ऑर्डर के बारे में। तो 9 बजे से 9:35 के बीच में प्री मार्केट ऑर्डर लगता है, जिसकी जो KRN की जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो 220 रुपीज़ चल रही है, तथा इसकी GMP भी 220 से 230 के बीच में चल रही है। तो दोस्तों इसकी लिस्टिंग जो है वो 440 से 450 460 के बीच में होने की संभावना है। दोस्तों जो GMP होती है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, ये टेंटेटिव होती है। तो अपनी पूरी रिसर्च एनालिस करके ही आप इस पे अंदर कुछ अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर GMP के हिसाब से देखें तो लिस्टिंग गेन जो अभी मिल रहे हैं वो 100 से 120% के लगभग के मिल रहे हैं। तो 65 शेयर का एक लॉट है, तो 14,300 रुपीज़ आपके लगेंगे। और दोस्तों जो ये KRN हीट एक्सचेंजर का IPO है, ये T2T सेगमेंट में नहीं है, नॉर्मल इसकी ट्रेडिंग होगी, यानी कि इसमें 5% की सर्किट लिमिट भी नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी की। तो इसके लिए हमें इसके फाइनेंशियल तथा फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। तो अगर दोस्तों इस बात करें जिसने लिस्टिंग गेल के लिए अगर इसमें पैसे लगाए हैं, तो मेरी बात माने तो वो एग्ज़िट कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि 100 से 120% तक के लिस्टिंग गेन मिलेंगे, जो काफ़ी हैं। तो जिसने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है वो तुरंत इसमें से निकल सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो सेक्टर है वो भी एक यूनिक सेक्टर है। तो आप 10 से 15-20 शेयर होल्ड भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप डिसीजन लें अपने रिस्क और अपना एनालिसिस करके लें। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये लीडिंग सेक्टर जो इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, तथा ये यूनिक कंपनी है और इसके कोई नो पीयर्स भी नहीं है मार्केट में। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और ये कंपनी जो है AC और जो रेफ्रिजरेशन के रिलेटेड जो कंपनी है, ये इसके क्लाइंट है। तो ये है इस कंपनी की डिटेल्स। और इस पे कंपनी पे थोड़ा दोस्तों डेप्ट भी है। और जो ROE है वो इसकी 40% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 30% है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर जो पूरा क्या कहते इशू है वो दोस्तों फ्रेश इशू है, इसके अंदर कोई भी OFS नहीं है। तो ये भी एक बढ़िया बात है, और इसके एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। और अगर इसके कुछ नेगेटिव देखें तो नेगेटिव कोई विशेष है नहीं। थोड़ा यह है कि कंपनी जो IPO से पैसे आ रहे हैं उससे डेप्ट पे नहीं कर रही है। और एक अगर नेगेटिव माने तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, जैसे कि चाइना, मलेशिया, इनसे आता है। अगर कभी कोई जियो पॉलिटिकल इशू हो तो शायद कुछ दिक्कत आ सकती है कंपनी को। और एक पॉइंट बोलें तो दोस्तों कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके टॉप 5 क्लाइंट से आता है। तो मान लो अगर किसी एक क्लाइंट से दिक्कत होती है तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है। तो ये कोई खास विशेष नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस कंपनी के लिए। तो मेरा तो यही मानना है, अगर आप बेसिक अमाउंट निकाल कर थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखते हैं, अगर मेरे तो पर्सनली अलॉट नहीं हुआ है, अगर मैं होता तो मैं यही करता, इसका बेसिक अमाउंट निकाल कर प्रॉफिट को होल्ड करता। और अगर किसी को अलॉट नहीं हुआ है तो उसमें भी देख सकते हैं कि कंपनी का 1309 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर डबल पे भी लिस्ट हो जाती है तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी की, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक साथ ही आप सारे शेयर लें, थोड़े थोड़े करके शेयर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।